संगत जी, जब हमारा जो शरीर है, ये हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं दे रहा तो फिर हमारा साथ देगा कौन। देखो, जैसे आपने जन्म लिया, बड़े हुए, बड़े होने के बाद जैसे जैसे आपकी एज है ना, जो आपकी एज बढ़ रही है, तो देखो आपको कितनी प्रॉब्लमें आ रही है। आज जो आंखें हैं उसमें से कम दिखना शुरू हो चुका है, जो आपकी पीठ है उसमें दर्द हो रही है, जो आपके घुटने हैं उनमें दर्द शुरू हो गई है, और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको लग चुकी है। तो आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा तो क्या आपका भाई साथ देगा, क्या आपकी बहन साथ देगी, क्या आपके जो मोम है डैड है वो साथ देंगे, क्या आपकी वाइफ साथ देगी, क्या बच्चे साथ देंगे, क्या जो आपने अपना दोस्त बना रखा है जिसको आप हर टाइम अपना सब सुख और दुख बताते हो, क्या वो साथ देगा आपका, कौन साथ देगा। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के संगत जी एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे आज संडे है, ठीक है, तो आप अगर कोई भाई है या कोई बहन है, अगर हमने जैसे 5 से 6 दिन इस दुनिया को दे दिए, ठीक है, एक हफ्ता होता है ना जो, उसमें से हमने 4 दिन 5 दिन उस दुनिया को दे दिए, अपनी फैमिली को दे दिए, जो कि हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। अपनी फैमिली को दे दिए 6-7 दिन, अपनी जॉब पर दे दिए, अपने बच्चों को, जिसको भी दे दिया आपने, ठीक है। लेकिन आज का जो संडे है ना, ये हमें संडे उस मालिक को जरूर देना चाहिए। देखो, जिसने हमें ये जन्म दिया है, अगर जैसे आपके जो माँ बाप हैं, अगर आपके जो माँ बाप है आप उनसे मिलो ही ना, उनसे बात ही ना करो, तो क्या वो आपकी विश पूरी करेंगे। जैसे आपके मदर है, फादर है, आपके जो मोम डैड है, उनसे आप मिलो ही ना कभी भी, उनसे आप बात करनी ही बंद कर दो, तो वो आपकी जो विश होगी, या आप किसी कभी प्रॉब्लम में होंगे, क्या फिर वो आपका साथ देंगे? नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ऐसे ही वो जो मालिक है ना, अगर हमने वो मालिक को अपनी लाइफ से पूरी तरह से निकाल रखा है, ना तो हम सिमरन करते हैं, ना हम भजन करते हैं, ना ही हम जो संडे है उस मालिक को देते हैं। अगर हमने उस मालिक को एक दिन देना शुरू कर दिया ना, तो देखना वो फिर हमारा जो एक दिन उसको दिया है ना, वो हमारा पूरा जो हफ्ता है ना, वो पूरा हफ्ता हमारा साथ देगा। हमने उसको कितना दिया? सिर्फ एक दिन, वो हमें ना 10 गुना ज़्यादा देता है। हम जो भी उसको देते हैं ना, जैसे हम 1 कदम उसके ओर चलते हैं, वो हमारी ओर 10 कदम चलता है। ऐसे ही जैसे हमने उसको सिर्फ एक दिन दे दिया ना, जो संडे है, तो वो फिर बाकी के जो 6 दिन है, 5 दिन है, वो आपके साथ रहेगा, आपका साथ देगा, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। क्योंकि वो मालिक है ना, जो वो हिसाब पूरा रखता है, वो कभी भी कोई भी हेर फेर नहीं करता। अगर किसी ने गलत किया है तो वो सज़ा देने में भी हेर फेर नहीं करेगा। अगर किसी ने अच्छा किया है तो वो फिर उसको जो भी उसका बनता है वो उसको देगा ही देगा। देखो, आपने अपने घर पर मजदूर लगा रखे हैं, तो आपके जो आप जो सत्संग सुन रहे हो, तो आपने एक ना एक दिन तो कभी तो आपने अपने घर पर कोई काम कराया ही होगा। तो जो आपके घर में काम कर रहा होता है, आप उसको चाय भी देते हो, खाना भी पूछते हो। बाद में जब शाम होती है ना, शाम होने के बाद आप उसकी जो पेमेंट होती है ना, आप उसको पूरी पेमेंट देते हो कि भाई ये लो, आपने हमारा काम किया, इसलिए आपका शुक्रिया, और ये रही आपकी जो मेहनत थी। ऐसे ही हम अगर उस मालिक को हर टाइम अपना सिमरन और भजन देंगे ना, हमारी जो कमाई है ना, वो हमारा सिमरन और भजन है। और ये दुनिया की है ना जो कमाई, यही रह जाएगी, साथ नहीं जाएगा कुछ भी। संगत जी, मैं तो सब कुछ आजमा चुका हूँ, ना माँ बाप, ना कोई बहन भाई वाइफ, कुछ नहीं जाएगा साथ, सब कुछ यही है। आपको ये ना एक नाटक की तरह
एक जीवन मिला है। जो नाटक होता है ना, सीरियल होता है, वो सच नहीं होता लेकिन होता है। आप देख रहे होते हो, जैसे कोई इमोशनल सीन आया आप रोने लगते, जैसे कोई फनी सीन आया आप हंसने लगते। आपको पता भी है कि ये सीरियल है, ये सब कुछ एक नाटक है, ये सच में नहीं हो रहा, लेकिन आपके अंदर फिर भी रोना आ जाता है इसको देख के। ऐसे ही हमारी जो लाइफ है ना संगत जी, हमारी लाइफ सेम एक सीरियल की तरह है। हमने जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, वो दोनों कर्मों को इकट्ठा करके उस मालिक ने हमको ऐसे घर में जन्म दिया कि जो हमारे जितने हमारे कर्म थे वो सारे के सारे पूरे हो जाए और हम फिर से उस मालिक के साथ जुड़ सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने तो पहले से जो बुरे कर्म किए थे, तो थोड़े से अच्छे ऐड होके हमें फिर से उस मालिक ने तरस खाया हम पे कि इसको फिर से इंसान का जन्म ही देते हैं। तरस खा के उसने फिर से हमें इंसान का जन्म दिया। लेकिन हमने क्या किया, जन्म लेने के बाद फिर से जैसे हमें होश आई, फिर से हमने बुरे कर्म शुरू कर दिए। देखो अब का जो टाइम है ना, अब का जो टाइम है, ये टाइम पे अगर आपने भक्ति कर ली, आपको वो मालिक की बड़ी जल्दी प्राप्ति होगी। आज का जो टाइम है, अब का जो युग चल रहा है ना, सबसे बेहतर आज का युग है, सबसे बेहतरीन। एक तो वो मालिक जल्दी मिलता है, और अगर आपको कुछ चाहिए भी हो तो देखो बड़ी इजीली मिल जाता है आपके टाइम पे। आप अब से 100 साल पहले चले जाओ, आज से ना 100 साल पहले चले जाओ, क्या सबके पास गाड़ियाँ होती थी, या सबके घर में टीवी होता था? ज़्यादा टाइम नहीं वो बोल रहा कि 1000 साल पीछे चले जाओ, 2000 पीछे चले जाओ, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100 साल पहले पीछे सोचो एक बार। तो तब क्या किसी के घर के पास, किसी के पास गाड़ी होती थी, बाइक होती थी क्या? सबके घर में टीवी होता था, सबके घर में एसी होता था, सबके घर में पंखा होता था, सब जो भी थे इतना एंजॉय करते थे, कोई भी कुछ नहीं करता था। एक मोहल्ला होता था, उस मोहल्ले में किसी एक के घर में टीवी होता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट होता था, और उस घर में सारा दिन बैठे रहते थे, और वो भी सिर्फ एक ही चैनल को देखते थे, किसी और को नहीं। एक ही चैनल आता था, ना तब के टाइम पे कुछ था, ना कुछ भी नहीं था, एक ही चैनल को देखते रहते थे। और ना ही किसी के घर पर गाड़ी थी। जो गाड़ियाँ होती थी वो गाड़ियाँ एक किसी के बहुत ही दूर में किसी एक आधे घर की होती थी। और जो फ़ोन पे बात करनी होती थी, किसी किसी के घर पर लैंडलाइन फ़ोन होता था, और वो पहले कोई कॉल करता था, फिर वो मोहल्ले में बुलाने जाते थे उसको, फिर वो बुला के लाते थे, फिर वो बात करते थे। तो ऐसे बड़ा ही ऐसे प्रॉब्लम्स ही रहती थी। लेकिन जो आज का युग है, देखो आपके घर पर टीवी है, बढ़िया एलईडी लगी है, आपके घर पे वाईफाई चल रहा है, आपका नेट चल रहा है, किसी भी दुनिया की चीज़ की आपको नॉलेज चाहिए, आपको उसी टाइम मिल जाती है। आपके घर पर एसी है, हीटर है, सब चीज़ों का इंतज़ाम है। तो आपको इस युग का मज़ा लेना चाहिए, लेकिन उस भगवान को अपने साथ ऐड करके। जो आपको इस युग में अभी जन्म मिला है ना, तो आपको मज़ा लेना चाहिए संगत जी कि हमें इस युग में जन्म मिला है, क्योंकि इस युग में जो भी चीज़ चाहिए बड़ी आसानी से मिल जाती है। देखो पहले का जो टाइम होता था, ठीक है, पहले का जो टाइम होता था ना, कुछ सालों पहले किसी ने भाई ने कोई फ्रिज लेनी हो, कोई बाइक लेनी हो, बहुत से आपको करने पड़ते थे काम, फिर मिलती थी। जैसे कि पहले जाओ बैंक में अकाउंट खुलाओ, किसी की गवाही डालो, बड़ा कुछ करना पड़ता था। तो बहुत काम करके फिर वो घर पर आते थे इंक्वायरी करने के लिए, जो घर पर रहते हैं नहीं रहते, कहाँ रहते हैं, ऐसे वैसे बहुत कुछ होता था। तो 1 या 2 मंथ लग जाते थे, फिर वो चीज़ आपको बड़ी ही मुश्किल से मिलती थी। तो अब देखो आपके पास है कुछ नहीं है, आप जाओ, जो चीज़ चाहिए आपको आपके घर पहुंचने से पहले वो चीज़ पहुंच जाती है। जो भी चीज़ आपको चाहिए आज के टाइम पे, तो देखो कितना अच्छा समय चल रहा है कि वो चीज़ आप वहाँ पे शॉप पे जाते हो, पसंद करते हो, आप थोड़ा इधर उधर चले जाते हो, और आपके पहुँचने से पहले ही वो चीज़ आपकी घर पर पहुँच जाती है। तो देखो अब का जो टाइम है, अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। आपको नहीं सोचना ये कौन सा युग चल रहा है, क्या चल रहा है, आपको बड़ी ही इजी तरीके से जो भी चाहिए सब कुछ मिल रहा है। देखो आज मैं चाहूँ
कुछ भी एक्टिवा लेनी है, बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी, मैं जाऊंगा, अपने डॉक्यूमेंट दूंगा, वो सब कुछ दे देंगे, उसी टाइम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें जो भी चाहिए हम आज के टाइम पे सब कुछ ले सकते हैं। तो हमें चाहिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, अच्छा बनाना, लेकिन उसको जो मालिक है ना उसको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि उसको साथ लेकर चलेंगे, फिर जो चाहेंगे, जो हमारा मन चाहेगा वही हमें मिलेगा। वो मालिक को हमने अपनी लाइफ में ऐड करना। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये बात ना एक संगत जी समझने वाली बात है कि आपको बड़ी जल्दी से, जैसे अभी अब के टाइम के बाइक मिल रही है बहुत ही जल्दी, गाड़ी बड़ी जल्दी मिल जाती है, टीवी लेना हो एकदम से ले आओ, मोबाइल नया लेना है जाओ शॉप पे उसी टाइम ले आओ। ऐसे ही जो आपको वो मालिक है ना, वो मालिक भी इतनी स्पीड से मिल रहा है आज के टाइम पे, लेकिन सिमरन और भजन के साथ। जो मालिक है ना, पहले आप हजारों साल देखो, पिछले जाओ पीछे सर्च करके देखो, कितने कितने 500 साल किसी ने भक्ति कर ली, किसी ने 1000 साल भक्ति की, किसी ने 200 साल भक्ति की, जंगलों में बैठे रहे, किसी ने कितने कितने हवन किए, बड़े साल हवन ही करते रहे, किसी ने एक लात पे खड़े होकर भक्ति की, किसी ने कुछ किया। तो उन लोगों को भी ना, वो जो अपने अंदर मालिक बैठा है, दर्शन फिर भी नहीं हुए, लेकिन उनको बहुत सी ऐसी अनुभव थे जो हो चुके थे, लेकिन वो फिर भी अधूरे थे, उनको अपने अंदर से वो मालिक के दर्शन नहीं हुए थे। और आज का जो टाइम है ना, आज के टाइम में अगर आपने थोड़ा टाइम भी दे दिया ना उस मालिक को बैठ के, थोड़ा टाइम, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, जो बाबा जी ने बताया, देखो 24 घंटे होते हैं दिन और रात के, 24 घंटे में से अगर हम उसके लिए 2.5 घंटे भी निकाल देना तो वो बड़ा खुश होता है। तो उसने हमें जो टाइम दिया है ना, वो 2.5 घंटे का ही दिया है। तो हमें चाहिए उसकी बात मानना, सिमरन करे, भजन करे, अच्छे काम करे, और बड़े ही बिल्कुल रिलैक्स रहे, टेंशन फ्री रहे। संडे है जैसे सेवा करो, उसका जो नाम है उसका जप करो, तो देखो आपकी जो लाइफ है, आपके रुके काम है, जो भी है, आपका सब कुछ बहुत ही बेहतर बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको चाहिए उस मालिक का हर टाइम नाम जपना, हर टाइम उस नाम का सिमरन करना। और रात होती है जैसे ही भजन पर बैठो, अगर रात को नहीं बैठते, सोते हो आप 1 बजे सोते हो, 12 बजे, 2 बजे नहीं बैठा जाता, तो फिर जल्दी उठने की आदत डालो। आप सुबह उठो जल्दी, सुबह उठकर जल्दी फिर सिमरन करो, भजन करो, और उस मालिक को अपने अंदर दर्शन करो। देखो ये काम ना संगत जी, आपको अभी जो टाइम चल रहा है ना, तो आपको बैठना है रोज, क्योंकि जितनी जल्दी उस परमात्मा को अपने अंदर देख लोगे ना, उतना ही अच्छा है आपके लिए। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी एज हो जाएगी ना, जैसे आप अभी ओल्ड एज हो चुके हो, तो आपसे बैठा नहीं जाएगा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना बड़ी दर्द करेगी। बैठ के देख लो, नहीं अगर आपको यकीन है ना, जो बुजुर्ग है, जो मेरी अभी माँ और बाप की एज के है ना, तो वो अगर बैठते होंगे ना, आप एक बार उनसे बात करके देखो, वो बताएंगे आपको जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत दर्द होती है, जो हमारे घुटने हैं उसमें बड़ी ज़्यादा दर्द होती है, और जो हमारा दिमाग है उस दिमाग में इतने हमने ख्याल भर चुके हैं, कभी बेटी का ख्याल आ रहा है, कभी बेटी के बच्चों का, कभी जो अपना लड़का है उसका ख्याल आ रहा है, कभी उसके बच्चों का, कभी किसी रिश्तेदार के घर में मन चला गया, कभी किसी रिश्तेदार के घर में मन चला गया। ऐसे ऐसे करके ना फिर बहुत सी परेशानियां आती है जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं। लेकिन अभी अगर बाबा जी की दया मेहर से हम बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है ना, तो फिर आपको बैठना चाहिए सिमरन पर और भजन पर। अब के टाइम पे अगर आपने शुरू कर दिया ना बैठना, फिर आपकी ना आदत बन जाएगी, फिर उस आदत को आप हर टाइम एक्सेप्ट करोगे बैठने की। फिर चाहे आप बुजुर्ग भी हो जाओगे ना, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो अंदर हड्डियां हैं, जो भी है, उसको बैठने की फिर आदत पड़ चुकी होगी, फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी बाद में होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके मैं पैर पकड़ता हूँ, आपके पैरों में हाथ लगाता हूँ, अपने आपको माथा टेकता हूँ कि भाई मेरी बात मान लो, सिमरन करो, भजन करो, बहुत ज़रूरी है। देखो अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो किसी का भी देख लो, किसी ने जैसे बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमा लिया कि वो इस दुनिया की कोई भी चीज़ वो अभी खरीद सकता है, ठीक है,
कोई भी चीज खरीद सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी ले सकता है। लेकिन अगर उसको अगले दिन ये दुनिया देखने को ही ना मिले, तो उसका जो बनाया था, उसने जो मेहनत की थी, जो भी था उसके पास, वो तो सब कुछ वहीं पर रह गया। तो उसको क्या, उसके साथ क्या गया? सोचने वाली बात यह है कि उसने अगर इतनी मेहनत की कि सारा कुछ ले लिया, सारा कुछ, इतना बड़ा घर ले लिया, गाड़ियां, नौकर चाकर, एंजॉय कर रहा है, बहुत ही बढ़िया सब कुछ बना लिया, लेकिन अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि अगला दिन था ना जो उसका, वो आया ही नहीं, तो सारा कुछ तो वही रह जाएगा। कुछ नहीं जाएगा साथ, बहन नहीं जाएगी साथ, भाई नहीं जाएगा साथ, बच्चे नहीं जाएंगे साथ। जहाँ पर डेथ होती है ना जब, तो जो शमशान घाट होता है, शमशान घाट पे ना लोग आते हैं, हंसते हंसते आते हैं। अब पहले का टाइम और था, अब का टाइम और है। जैसे आप देखोगे ना शमशान घाट के बाहर, तो बड़े ही इंजॉय करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अंदर थोड़ा सा आए, थोड़ा सा उनको दिखाने के लिए फैमिली को जो जिसकी डेथ हुई है, थोड़ा सा आंखों में पानी लाए, और बाद में फिर बाहर गए, हाथ मुंह धोया, फिर से एंजॉय, तो भूल गए सब कुछ। तो ऐसे कोई याद नहीं रखेगा आपको। जो आपकी फैमिली, जो आपके थोड़े यार दोस्त है, कोई गली मोहल्ले वाले हैं, थोड़ा कुछ टाइम रुकेंगे, निकल जाएंगे वहाँ से, अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। जो आपकी फैमिली है वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे रुकेगी, ज़्यादा टाइम रोएगी, क्योंकि आप उनके साथ रहते थे। तो फिर एक समय ऐसा आएगा, वो भी आपको ऐसे छोड़ के चली जाएगी। आपका जो शरीर है पूरी तरह से जल जाएगा। आपका जो शरीर था, जो बॉडी थी, आपको इसके ऊपर बहुत अहंकार था, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये हूँ मैं, वो हूँ मैं, मेरे बिना सरेगा नहीं, वो एक राख में बदल जाता है, बिल्कुल मिट्टी में। तो अहंकार किस बात का? जो आपकी मिट्टी है ना, छोटा सा एक घड़ा होता है, उसमें भरे जाओगे। जो छोटा सा घड़ा होता है ना, तो जिसमें फूल डालते हैं, छोटा सा होता है वो, उसमें आप आ जाओगे, तो कहाँ गया वो आपका हुस्न? कहाँ गया इतने इतने जो डोले? कहाँ गए इतनी इतनी बॉडी? कहाँ गई जो इतनी खूबसूरती थी? तो कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो सब कुछ यही रह गया, मिट्टी बन गया वो। साथ क्या जाएगा? साथ जाएगा उस मालिक का नाम, उस मालिक का सिमरन। जो हम अगर पकड़ लिया ना उस चीज को, तो फिर आप बहुत ही आगे तक जाओगे। अपने अंदर आपने ना, जो आपके जाने के बाद जो चीज है ना आपकी अंदर से, जो उसको आपने जीते जी देखना है अपने अंदर। उसको ना आपने जीते जी अपने अंदर देखना है। जब आप उसको जीते जी अपने अंदर देखोगे ना, तो फिर आप आनंद में डूब जाओगे, दुनिया का प्यार भूल जाओगे, खाना पीना भूल जाओगे, सोना भूल जाओगे। हर टाइम फिर आप ये चाहोगे कि मुझे कोई तंग परेशान ना करे, मुझे बस उस नाम के साथ जुड़ा रहने दो, मैं बस उसमें ही आनंद हूँ। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, ना कुछ खाना चाहता हूँ इतना, ना कुछ पीना चाहता हूँ, ना घूमना चाहता हूँ, ना मैं बढ़िया बढ़िया कपड़े डालना चाहता हूँ, ना मैं बड़े ही बढ़िया किसी बंगले में रहना चाहता हूँ। मुझे एक छत चाहिए जो कि मुझे बस रहने के लिए, बैठने के लिए मिल जाए, और मैं भजन सिमरन करूँगा। ऐसी अवस्था बन जाएगी आपकी। तो जब ऐसी अवस्था बन जाएगी ना, फिर देखना क्या होता है, कितना कमाल होता है। हर टाइम मज़े से, आनंद से। जो आपका नाक है उसको इतनी इतनी अच्छी खुशबू आएंगी, आपने कभी ली नहीं होगी। जो आपकी आंखें हैं उसको इतने इतने अच्छे दर्शन होंगे, जो आपने कभी इस दुनिया में किसी के भी किए ही नहीं होंगे। जो आपके कान है, उसने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी होगी जो आपने कभी भी इस दुनिया में सुनी नहीं होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें सुनेगा वो कि आप सुनते 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 उसमें मस्त हो जाओगे, लीन हो जाओगे उसमें। आंखें हैं जो, आंखें वो ऐसी चीज़ अंदर देख लेगी कि वो फिर आपकी आंखें बाहर आने को दिल नहीं करेगा। आपका जो नाक है वो ऐसी सुगंध लेगा तब कि आप सोचोगे कि मैं कहाँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैं इतना ऐसे कैसे मस्त हो चुका हूँ। आपको ऐसी ऐसी बातें आपके साथ होने लग जाएगी। लेकिन होगी कब? जब आप सिमरन करोगे, भजन करोगे, तब होगी, ऐसे नहीं होगी। और सिमरन और भजन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और सेवा भी बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी, आज का सत्संग थोड़ा सा काफ़ी हो गया है, तो सवाल ना जो है आज काफ़ी लंबे लंबे हैं। तो अभी हम ना सवाल शुरू करते, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पहला सवाल है जो,
ये कहते हैं कि वीर जी आपका सत्संग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं रोज़ जो भी गलतियां करने लगती हूँ तो याद रहता है और गलती होने से बचाव हो जाता है। तो वीर जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाबा जी का भी बहुत बहुत हमेशा खुश रखेगी। ये कहते हैं कि जैसे कि सत्संग सुनते हैं ना हम, हमारी जो आत्मा है ना उसको ना एक डर लगा रहता है। हमारे अंदर जो सोल है ना हमारी, उसको एक डर होता है, उसको एक अजीब सा डर लगा रहता है। लेकिन कब, जब वो सत्संग सुनती रहे, फिर वो गलत काम नहीं करेगी। इतना गलत काम अगर करने लगेगी ना, उसी टाइम उसको डांट पड़ेगी कि नहीं ये तो तू गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना, बस अभी जो गलतियां कर ली, अब नहीं करना। तूने अपने अंदर उस मालिक को देखना है, ये सब तुझे हुक्म नहीं है इस चीज़ों का। तो ये सब ये बोल रहे हैं कि जब भी हम कुछ गलत करने लगते हैं ना तो ऐसे सत्संग की याद आ जाती है, फिर हम वो नहीं करते। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ही बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अपने आप को सही किया। अगला सवाल है जो जेबी इन्हीं का है। अभी ये कहते हैं कि वीर जी सत्संग तो बहुत सोना चाहिए, जाना भी सोना कम है हमारे लिए। सत्संग सुन के हमें बहुत एनर्जी मिलती है, मन निमरता रहता है। तो अभी ये कहते हैं, इन्हीं का सवाल है जिनका पहले था। ये कहते हैं कि सत्संग बहुत ही सोना चाहिए कि जैसे हम सत्संग सुनते हैं ना, इनको एनर्जी मिलती है और नम्रता मिलती है बहुत ज़्यादा। तो सारी संगत को राधा स्वामी जी ये बोल रहे हैं कि जैसे हम सत्संग सुनते हैं ना, एक हमारे अंदर ना बड़ी पावर सी आ जाती है, हम बड़े मोटिवेशन से हो जाते हैं। पहले हम बड़े ही ढीले से थके थके से महसूस करते हैं, एकदम से लेजी से हो जाते हैं, दिल नहीं करता, करे सिमरन कल कर लेंगे, करे भजन कल कर लेंगे, ऐसा मन कहता है आपको, ठीक है। जैसे सत्संग सुना, मन बोलता है कि छोड़, चल तू सत्संग कर, ओ भजन सिमरन कर, तेरी नहीं मैं बात मानूंगा। फिर वो भजन सिमरन करते हैं। तो ये सब सत्संग का असर होता है, आपको सुनना चाहिए ज़रूर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आप चेंज हो रहे हो ना, जैसे आप सत्संग सुना है, अब तो खुद आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आपको ना मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ना सत्संग सब जितने भी है ना आपके लिंक में, सबको शेयर करो ताकि वो भी सुने, उनका भी अच्छा हो सब कुछ। क्योंकि अगर हम किसी का भला करेंगे ना, तो वो अगर सही रास्ते पे चलेगा, फिर हमारा भी बहुत ही अच्छा होगा, हमारे साथ भी बाबा जी बड़े खुश होते हैं इस बात से। तो आप ना इसको शेयर भी करो सबको, जितने भी है ना फैमिली में ग्रुप है आपके, जो भी है सबको शेयर करो आप, ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी वीर जी जदों मैं थोड़े वीडियो देखन लगी ते मैं भजन सिमरन में बहुत ज़्यादा फायदा होया, थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू। ये पंजाबी में लिखा है इन्होंने, तो पंजाबी भी मुझे आती है, मैं बोलता हूँ पंजाबी में, हंसना मत, ठीक है। तो ये मैं सिख फैमिली से हूँ, तो पंजाबी तो मुझे पूरी आती है। ये कहते हैं कि जदों मैं ਤੁਹਾਡਾ वीडियो लगाई, मेरा भजन सिमरन सी जो बहुत ही फायदा होया, ਤੇ बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया, थैंक्स। ये कहते हैं कि जदों ਦੀ मैं ਤੁਹਾਡੀ वीडियो देख रही हाँ ना, तो मेरी वीडियो देखने तो बाद मेरा जो भजन सिमरन है बहुत ज़्यादा उन्होंने फायदा होया। तो हुण मैं हिंदी च आपको बताता हूँ। तो ये कह रहे हैं असल में कि जब से ये हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो इनको भजन सिमरन में बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत बहुत इनको अच्छा लग रहा है। और ये थैंक्स कह रहे हैं वीर जी, और राधा स्वामी बुला रहे हैं। तो थैंक्स आपका, शुक्रिया आपका कि आप अच्छे रास्ते पे, क्योंकि मुझे तब खुशी होती है जो कमेंट करता है ना कि हमें ना बड़ी खुशी हुई आपका जो सत्संग सुना और हमारा भजन सिमरन ज़्यादा बनना शुरू हो गया। क्योंकि मेरा जो मकसद है ना, मकसद यही है कि जो लोग डेरे में नहीं आ सकते हैं ना, सत्संग पे नहीं आ सकते, तो वो अपने घर पर ना उस चीज़ को भूलना शुरू हो चुके हैं। तो उस चीज़ को भूलना शुरू हो चुके हैं, ना वो फिर सत्संग में जाते हैं, ना सुनते हैं, ना सेवा करते हैं, ना सिमरन, ना भजन। तो मेरा जो मकसद ये था कि जो दूर रहते हैं उनको ये रोज़ की रोज़ मोटिवेशन किया जाए, डेली मोटिवेशन किया जाए, ताकि वो अपने आप को पहचान सके, जो उन्होंने नामदान ले लिखा है उसको भी फिर से जपना शुरू करें, वो फिर से उस मालिक की ओर लगना शुरू हो,
और जो दुनिया के साथ जो लग चुके हैं वो थोड़ा सा फिर से इससे दूरी बनाए दुनिया से, और फिर से मालिक की ओर लग सके। तो आपका शुक्रिया। आप अगर आपका भजन सिमरन बना है तो आप इस वीडियो को सब लोगों में, अपनी फैमिली में शेयर भी कीजिए, ठीक है जी। तो अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी वीर जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं सो रही थी और मैं एक प्रकाश के साथ उठ गई, इसका क्या मतलब होता है? मैंने अभी हजूर महाराज जी से नामदान लिया है, मेरा मार्ग दर्शन करो, मैं सही रास्ते पर हूँ, धन्यवाद वीर जी। ये कहते हैं कि जे ना, जे बहन है, ये बहन मेरी कह रही है कि राधा स्वामी वीर जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं ना सो रही थी और मैं एक प्रकाश के साथ उठ गई, इसका क्या मतलब है? पता क्या होता है, जैसे जिस चीज़ के बारे में हमें पता ना हो तो हम जब उस चीज़ को देखना चाहते हैं, जैसे मान लो आपने नामदान नहीं लिया था, ठीक है, तो नामदान जब आपको मिला तब आपको पता चला कि हमारे अंदर ना एक प्रकाश होता है, ब्रह्म बड़ा कुछ होता है हमारे अंदर, ठीक है। हमारे अंदर शब्द धुन होती है, हमारे अंदर ही खंड ब्रह्मांड सारा कुछ हमारे अंदर होता है। कब पता चला आपको? जब आपको नामदान मिला। पहले तो नहीं पता था आपको, है ना, कि हमारे अंदर ही सारा कुछ होता है। सत्संग में सुना होगा कि ये है हमारे अंदर परमात्मा है, ऐसे है वैसे है, लेकिन जो डीपली बताते हैं ना, वो जब हमें नामदान मिलता है फिर बताते हैं। तो जो हमें 5 नाम दिए गए ना, वो 5 नाम में ना मेरी बहन बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आपकी जो फिर अंदर जो खंड ब्रह्मांड होते हैं ना, जो प्रकाश होता है, वो फिर हमारे अंदर से ना एक्टिव होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, उसको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, फिर हमको ना उसकी झलक दिखनी शुरू हो जाती है। अभी आपने नया नया नामदान लिया है, अभी आपका बहुत प्यार होगा बाबा जी से, नाम से। बैठने में जब आप बैठते होंगे ना, आपको बड़ी खुशी मिलती होगी कि मैं बैठ रही हूँ, बड़ी एक ना अलग सी फीलिंग होगी, आप एंजॉय से बैठोगे, बड़ा ही आनंद सा मिलेगा आपको, क्योंकि आपने नया नया नामदान लिया है। तो आपको ऐसे ही अपनी लाइफ में रहना है। ये नहीं कि कोई घर पर प्रॉब्लम आ गई, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, जहाँ आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपने इसको भूल जाना है। अगर आपने इसको एक बार छोड़ दिया ना, तो ये पकड़ना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। आपने छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। जैसे मैंने बताया ना कि नामदान लेने से पहले नहीं पता था आपको कि हमारे अंदर प्रकाश है, खंड है, ब्रह्मांड है, सारा कुछ है, ठीक है। नामदान लिया तो वहाँ पर जो सेवादार होते हैं वो आपको बताया उन्होंने कि आपके अंदर सारा कुछ है, ऐसे आपने बैठना है, ऐसे आपने सिमरन करना है, ऐसे आपने शब्द धुन सुननी है। तो जब हम उसको सुनने की कोशिश करते हैं, उस प्रकाश को देखने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसे होता है वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, फिर हमें थोड़ी सी उसकी झलक दिख जाती है, कभी कभी सोते हुए भी दिख जाती है। क्योंकि जब हम सोते हैं ना, तो जो हम सारा दिन सोच रहे हैं, जिसके बारे में सारा दिन जिसका रट्टा मार रखा है ना, वो चीज़ हमसे नहीं हो पाई, फिर हमारा जो अंदर है ना चेतन मन, जो हमारा अंदर का मन है, उसने वो चीज़ को सोते हुए फिर हमको दिखाया। जैसे आपके साथ कभी हुआ, ऐसा होता होगा कि आपने सारा दिन कोई चीज़ के बारे में सोचते रहे, किसी या मोबाइल के लिए जैसे नया लेना है, कोई गाड़ी के लिए नई लेनी है, सारा दिन सोचते रहे, आपकी वो इच्छा ना वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपका मन था ना, वो इतना शैतान मन है, उसने ना सपने में वो चीज़ आपको दिला दी, आपको खुश कर दिया कि ले, पकड़ ले। तो ऐसे जो प्रकाश होता है ना, वो आपको आपका मन फिर ना अंदर से दिखा देता है कि ये चीज़ है, जब आप सो भी रहे होते हो, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, आपको अगर प्रकाश दिखा है तो ये कुछ गलत बात नहीं है। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपको अभी और दिखेंगी, बस आपको बैठना रोज है। और अगर आप ये अभी सत्संग सुन रहे हो ना, तो आप अपने जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी आपकी फ्रेंड है, जो भी जितने भी भाई है, बहन है, फ्रेंड है, सबको ये शेयर कर दो ताकि वो भी सुने और वो अच्छे काम में लगे। क्योंकि अगर किसी को हम अच्छे काम में लगाएंगे ना, तो वो मालिक बड़ा खुश होगा, बाबा जी बहुत खुश होंगे। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी जी, यदि हम किसी दिन भजन सिमरन
काम करने की वजह से ना कर सके तो उसका क्या कारण है। इन्होंने ये सवाल किया है कि राधा स्वामी जी, यदि हम किसी दिन भजन सिमरन काम करने की वजह से ना कर सके तो उसका क्या कारण है, कर्म है। ये कुछ ऐसे इन्होंने पता नहीं लिखा क्या है, मुझे समझ नहीं आया। कि ये कह रहे हैं कि अगर यदि हम किसी काम की वजह से भजन सिमरन ना कर पाए तो उसका क्या कारण है। तो ये आप थोड़ा क्लियर में लिखना कल, फिर आपका आंसर मिलेगा, क्योंकि ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि राधा स्वामी जी, यदि हम किसी दिन भजन सिमरन काम करने की वजह से ना कर सकते तो उसका क्या कारण है। तो आप कल फिर से ना एक जे हमें अच्छे से लिखना, मैसेज डिटेल में लिखना कि आप क्या पूछना चाहते हो। लेकिन जो मुझे लग रहा है, तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पूछना चाहते हो कि अगर हम किसी दिन काम के कारण वजह से भजन सिमरन ना कर पाए तो इसका क्या कारण है। तो देखो, दुनिया के काम है ना, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये यही के काम है, साथ नहीं जाएंगे। आप किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, बताओ। आपका जो भी है ना, सारा कुछ यही है, कुछ नहीं है आपका। यहाँ पर दुनिया है ना, जो भी जिसको मतलब है, जिसका फायदा हो रहा है, वो सब आपके साथ है और कोई साथ नहीं है आपके। तो ये सब यही रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। आपको सिमरन भजन पहले रखना है, बाकी जितने काम है ना दुनिया के, चाहे जितने जरूरी हो, चाहे जितना भी फायदा होता हो, सारे पीछे करो। सिमरन और भजन, सिमरन भजन को आगे लाओ, तो फिर आपकी जो है ना बाबा जी की दया मेरा आपके ऊपर बड़ी जल्दी होगी। ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया है, बहन ने, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, शुक्राना मेरे सतगुरु जी। वीर जी, जब भी आपका सत्संग सुनती हूँ तो दिल करता है अभी भजन सिमरन में बैठ जाऊँ, और जब मैं सिमरन करने बैठ जाती हूँ तो पता ही नहीं लगता 45 मिनट्स भी कब हो जाते हैं। तो बहुत आनंद आता है। बाबा जी आपसे ऐसे ही दया मेर बनाए रखे और आप ऐसे ही हमें मोटिवेशन करते रहे। थैंक्स यू वीर जी, राधा स्वामी जी। तो अगला भी इनका एक सवाल होगा, क्योंकि ये दो करते हैं, देख लूँ अगला भी। आपका सत्संग सुनने के बाद ही मैं तुरंत सिमरन में बैठ जाती हूँ, बहुत खुशी मिलती है जी। राधा स्वामी जी, बाबा जी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, कैथल से। तो ये ना कई बहुत सी संगत ऐसी है, मैंने जैसे बताया ना, बड़ी संगत ऐसी है बाबा जी की। देखो, बाबा जी की संगत की कोई गिनती नहीं। हर सिटी, हर शहर, हर वर्ड में, जितने भी वर्ड है ना, सब में बाबा जी की संगत है। तो कुछ ना ऐसे सत्संगी है जो बड़े ही टाइम से ना उन्होंने बाबा जी का सत्संग सुना, बहुत टाइम से ना वो सिमरन पर बैठे, भजन पर बैठे, तो ना ही वो बैठते थे। जैसे हफ्ते में एक बार बैठ लिया, 2 बार बैठ लिया, सारा कुछ ना वो भूल चुके थे एकदम। तो ऐसे हमने ये जो किया ना शुरू सत्संग मोटिवेशन के लिए, तो वो हमें अभी अच्छा लग रहा है कि लोग बैठना शुरू हो चुके हैं। जिनको ऐसे लगता है ना कि सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता, कोई असर नहीं होता, वो एक बार ना कमेंट चेक करे कि कितनी संगत है जिनको बहुत अच्छा लग रहा है, जिनका जो टाइम था पहले बहुत कम था। कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जो बैठते ही नहीं थे, अब वो देखो 1 घंटा बैठना शुरू हो चुके हैं। तो ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो जो भी है ना, तो आपको मेन सिमरन और भजन है, ठीक है। तो अगर आप बैठना शुरू हो चुके हैं ना, तो मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है और बाबा जी को भी बड़ी खुशी होती है। तो जैसे आप बैठना शुरू हुए हो ना, जैसे सत्संग सुन के, तो आप इसको जो वीडियो है, जो चैनल है, इसको आप अपनी सारी फैमिली में, सारे दोस्तों को, जितने भी है ना आपके, सब में शेयर कर दो, क्योंकि वो भी सुनेंगे, वो भी भजन सिमरन पर बैठेंगे। बाबा जी ने ना एक बार बताया था कि जो भी संगत है ना, तो अगर कोई भाई, कोई बहन किसी को लेकर आता है ना, डेरे में लेकर आता है, तो नामदान दिलाता है उसको मीन्स की अच्छे कर्मों में लगाता है। पहले बड़े ही गलत काम करता था, नशे करता और बड़ा कुछ करता था, दुनिया में डूबा था, तो उसको निकाल के सत्संग में लगाया, उसको नामदान दिलाया,
फिर उसने भक्ति करनी शुरू की, तो वो जो इंसान उसको लेकर गया था ना, उसको बड़ी खुशी मिलती है, उसको बहुत बड़ी चीज़ देते हैं फिर बाबा जी। तो ऐसे ही आपको जैसे फ़ायदा हो रहा है ना अभी, तो ऐसे किसी और का भी हो जाएगा। इसलिए आप इसको ना, जो भी ये वीडियो है जितनी भी हमारी, तो सबको अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में, सब जितने भी ग्रुप है सबको सेंड कर दो, ताकि वो भी सिमरन और भजन कर सके। तो अगला हम देखते हैं सवाल। अगला सवाल देखते हैं, 1 मिनट। अगला सवाल किसी का है कि राधा स्वामी वीर जी, मेरे से भजन में नहीं बैठा जाता, कान से उंगली नहीं रख पाती। राधा स्वामी जी ये कहते हैं कि इनसे ना भजन पर नहीं बैठा जाता, और जो कान में उंगली रखते हैं ना, तो ये भी इनसे नहीं रखी जाती। देखो, अगर तो हो आप बिल्कुल अभी जंग, एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर में, बिल्कुल शरीर आपका फिट है, फिर तो आपको जो अवस्था बताई है ना बाबा जी ने, जो युक्ति बताई है, उसी युक्ति से बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो एज है ना, आपकी एज अगर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, तो फिर आप नॉर्मल तरीके से बैठ सकते हो। और जो कान है उसको इतना नहीं कि अपने अंगूठों को पूरा अंदर डाल दो पूरी जोर से, फिर तो वो दर्द करेंगे ना आपके कान। तो ऐसे नहीं करना आपको, आपको थोड़े से ही ऐसे करना है कि बाहर की आवाज़ आपको अंदर में ना आए। अपने आप को आपने ना ऑफ करना होता है। जो आंखें हैं उस पर आपने हाथ रख लिए, आपके देखना बंद हो गया। जो आपके कान थे उस पर आपने अंगूठे रख लिए, सुनना बंद हो गया। तो ऐसे आपको ना इतनी ज़ोर से नहीं बंद कर देने कि आपके कान बिल्कुल ही बंद हो जाए, अब मिलके दर्द होना शुरू हो जाए। इतने के रखने की दर्द ना हो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप बुजुर्ग अवस्था में हो, फिर जैसे ठीक लगता है ना आपको, फिर वैसे बैठ जाओ, क्योंकि वो मालिक बेहतर जानता है कि ये अभी ऐसे ही बैठ सकता है, तो वो फिर भी दया मेर कर देगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल अभी फिट हो, जंग हो एकदम, तो फिर आपको जो बाबा जी ने रास्ता बताया, जुक्ति बताई है, वैसे ही बैठना है। तो अगर बहुत प्रॉब्लम आती है ना, तो थोड़ा टाइम वैसे बैठो, फिर जैसे दिल करता है वैसे बैठ जाओ, ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल किया है, ये कहते हैं कि भाई जी राधा स्वामी जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी, हजूर जी को भी राधा स्वामी जी, मेरा जे मेहमान है आ जाता है कि मेरे जे में आ जाता है तो मैं भजन सिमरन, अच्छा मेहमान आ जाता है, गेस्ट। ये कहते हैं मेरे यहाँ मेहमान आ जाते हैं तो मैं भजन सिमरन को टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को सत्संगी नहीं। भाई जी क्या करें, वो लोग सत्संगी नहीं है। ये कहते हैं कि इनके घर पर ना गेस्ट आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो वो लोग ना सत्संगी नहीं है, तो फिर ये भजन सिमरन नहीं कर पाते, तो इनको क्या करना चाहिए। देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमारी भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपके घर पर रोज़ ही मेहमान आ रहे हैं, डेली मेहमान आ रहे हैं, डेली मेहमान आ रहे हैं। लेकिन अगर घर पर शादी है, कोई फंक्शन है, फिर तो चलो मानते हैं कि डेली आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है, तो फिर मेहमान है जो कभी कभी आएंगे, रोज़ तो आएंगे नहीं। तो अगर वो आते भी है ना, तो वो जो मेहमान है आपके, उनको आप अपनी फैमिली के साथ बिजी कर दो, कहीं पे भी आपको बैठना पड़ेगा। ये नहीं मैं कहूँगा कि मेहमान आए हैं उस दिन मत बैठो, बैठना पड़ेगा। देखो, आपने ये कभी सोचा है कि आज मेहमान आए हैं, चलो आज मैं पानी नहीं पीऊँगी या पीऊँगा, जो भी हो आप, ये आपने कभी सोचा है कि मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, आज मैं पूरा दिन खाना नहीं खाऊँगा या खाऊँगी, या पानी नहीं पीऊँगा या पीऊँगी, आज मेहमान आए हैं, मैं ना आज सोऊंगी नहीं 2-3 दिन क्योंकि मेहमान आए हैं। ऐसा सोचा है कभी आपने? कभी भी नहीं सोचा होगा। तो ऐसे ही जैसे खाना खाते हो, अपनी नींद पूरी करते हो, अपनी प्यास पूरी करते हो, ऐसे ही आपको जो आपकी आत्मा है ना, वो तरस रही होती है उस नाम को जप करने के लिए। तो आपको बैठना है, सिमरन करो, भजन करो। कोई देख लो कोई ऐसी जगह
जहाँ पर आपके गेस्ट ना आए। लेकिन वो अगर एक ही रूम है ना आपके घर पर, तो वो मेहमान भी है, तो फिर आप उनको बताओ ही ना कि आप सत्संगी हो, ये है वो है। आप नॉर्मली तरीके से बैठो, सिमरन करते हैं ना जैसे चौंकड़ी लगाकर, तो जैसे चौंकड़ी लगाकर हम बैठते हैं, फिर आप वैसे बैठो। तो जब आप वैसे बैठो, उनको क्या पता आप क्या कर रहे हो, फिर आप सिमरन कर लो। सिमरन करने के बाद अपना सिमरन है ना जो, तो ऐसे ही रोक लो और ऐसे ही वो भजन की अवस्था में अपने आप को ले जाओ। क्योंकि गेस्ट है आपके घर पर, फिर वो भजन की अवस्था में बैठोगे, वो पूछेंगे ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा आसन है, ये क्या है, ये है। तो आप सिमरन करते करते ही ना, सिमरन बंद करके अपने आप को ना भजन की अवस्था में ले जाओ। तो अगर गेस्ट है जो चले जाते हैं, फिर आप जैसे बाबा जी ने बताया वैसे करो। लेकिन जैसे आपने कहा कि मेहमान आते हैं, तो रोज नहीं आते होंगे, कभी कभी आते होंगे, तो फिर आप कभी कभी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल किया है, ये काफ़ी लंबा है। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए थैंक्स। तो मेरा लास्ट टाइम आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड सामने ही होते हैं, तो हम भजन सिमरन पर बैठती हूँ, और आपने बोला था कि उनको कभी भी 5 शब्द बाबा जी ने जो बताए हैं वो नहीं, तो शब्द नहीं बताने। ये तो मेरे को पता है तो वीर जी, पर मैंने तो नहीं बताए। पर अभी हॉबी मैंने नामदान लिया था, उन उसके कुछ दिन बाद ही इनको वो शब्द पता थे, पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये ही वो 5 शब्द है या नहीं है। कहते हैं कि मेरे को कोई बता के गया है। देखो, हमें ना एक ना रूल होता है, वो रूल पता क्या होता है कि जितनी देर हमें कंफर्म ना हो कि हाँ इसने नामदान लिया है, उतनी देर तक जो सामने वाला है ना, जितना मर्जी कहे हमको मैंने नामदान लिया है, चाहे जो 5 नाम है ना वो आपको क्लियरली बता दे कि ये है, तब भी आपको नहीं मानना। अगर जो सामने वाला इंसान है ना, आपको है उस पर डाउट इसने नामदान नहीं लिया, तो आपको वो 5 नाम है ना जो सच में वही बता दे जो है नाम जो बाबा जी देते हैं, तब भी आपको यही रखना है अपना कि मुझे नहीं पता ये है या कौन से है। तो आपको वो बताने नहीं है बस। तो वो अगर कहते हैं कि यही है बताओ, यही है ना आपने नामदान जो लिया है, यही है ना, जितना मर्जी बोले आपको यही कहना है कि मुझे नहीं पता ये है या नहीं है। अगर आपने नामदान लिया है तो आपको पता ही होगा कि यही है। तो आपको अभी बताने नहीं है बस किसी को। अगर वो आपको बोले भी कि हाँ आपने नामदान लिया है, यही नाम देते हैं आपके बाबा जी, आप बोलो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप इन सब बातों को छोड़ो। आपका जो असल काम है ना वो सिमरन और भजन है। आप उसकी ओर ध्यान दो, सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। और एक नीचे और सवाल है, और वीर जी मेरे को बिना लाइट चलाए कर बैठने से एक डर सा लगता है, इसका क्या करूं? डर, देखो, डर हमें तब लगना चाहिए जब हम कुछ गलत करते हैं, जैसे कि किसी का हक खा लिया, किसी की कमाई ले ली, किसी के साथ बुरा कर लिया, तब डर लगना चाहिए। अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। जो अंधेरा है ना, अंधेरा दिखेगा उसके बाद ही आपको नजर आएगा जो उजाला है। पहले अंधेरा आता है फिर उजाला आता है। लेकिन अगर हम उजाले में ही बैठे रहें, फिर वो जो चीज़ है ना, हो सकता है आपको ना दिखे जल्दी, क्योंकि सिमरन है ना, जो भजन है वो ना एकदम से बिल्कुल शांत अवस्था चाहिए, जहाँ शांति हो। कोई भी, जैसे कोई टीवी की आवाज़, मोबाइल की आवाज़, कोई बातें कर रहा है उसकी आवाज़, बहुत सी लाइटें जगमग कर रही है, ऐसी वैसी चीज़ें होगी ना, फिर हम डिस्टर्ब होते रहेंगे, तंग परेशान होंगे। अगर ऐसी अवस्था होगी, बिल्कुल यहाँ शांति है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो जो लाइट है ना, जब जैसे मैं बताता हूँ आपको, अभी लाइट ऑन करके अपनी आंखें बंद करो,
ठीक है, लाइट ऑन करके अपनी आंखें बंद करोगे ना, आपको थोड़ा थोड़ा वाइट सा नज़र आता रहेगा, अपने थोड़ा थोड़ा ना चांदन सा नज़र आएगा, लाइट सा, ठीक है। जब लाइट ऑन होगी आंखें बंद भी करोगी तो। लेकिन अगर आप अपनी लाइट ऑफ करके पूरा अंधेरा करके बैठोगे ना, फिर आपको एकदम से, बिल्कुल एकदम से अंधेरा नज़र आएगा। और जब वो अंधेरा नज़र आएगा ना, तो उसके बाद ही सिमरन करते करते, भजन करते करते, फिर ही आपको वो बाबा जी के दर्शन होंगे, प्रकाश आएगा। तो आपको ये ट्राई करो कि लाइट बंद करके ही बैठो। जो वो मालिक है ना, जो बाबा जी ने नामदान दिए है, उसमें इतनी ताकत है, वो अगर किसी ने घर पर अपने ले रखा है ना, उसका जो मोहल्ला है ना, वो पूरे मोहल्ले में कोई नेगेटिव शक्ति नहीं आ सकती। तो आपने तो खुद ले रखा है वो नामदान, तो आपको डरना नहीं है कि पता नहीं कोई मेरे पास कोई आ गया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपने डरना बिल्कुल नहीं है। आपने जो नामदान बाबा जी ने दिया है ना, बड़ी ताकत है उसमें, कोई ऐसा वैसा चीज़ ना आपके पास भटक भी नहीं सकती। तो आपको डरना नहीं है, सिमरन करो, भजन करो, बहुत ध्यान में करेंगे बाबा जी। अगला किसी ने सवाल किया है कि वीर जी, राधा स्वामी जी, मेरे पति बहुत ड्रिंक करते हैं, 24 घंटे ना भजन सिमरन पर बैठना देते हैं, रात सोने देते हैं, कहीं जाने नहीं देते, गलत बोलते हैं, बाबा जी गालियाँ भी देते हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाबा जी से प्रे भी करती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। देखो पता क्या है, हमने जो भी कर्म किया है ना, जैसा कर्म किया है वैसा भोगना पड़ेगा। वो अगर आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, आपको गलत नहीं करना। वो अगर बाबा जी को कुछ भी बोलते हैं, आपको उनको कुछ नहीं बोलना, बोलने दो उनको, कोई बात नहीं। कोई एक इंसान है ना, बाबा जी अपने सत्संग में कहते हैं कि किसी ने आपको गाली दी, आप कहीं जा रहे हो, बाबा जी का चाहे सत्संग सुन लेना, तो मैं मिलेगा, मैं ढूंढ के भेज दूँ आपको, अगर मिलेगा तो हो सकता है आपने सुना ही होगा, क्वेश्चन आंसर है या सत्संग है, सुना होगा आपने। पापा जी कहते हैं कि अगर हम कहीं रास्ते पर जा रहे हैं ना, हमें किसी ने गाली दी, तो अगर हमने उसको भी गाली दे दी ना, तो फिर वो भी मूर्ख है, हम भी मूर्ख है। लेकिन अगर आप वहाँ से बिल्कुल शांत चुप करके निकल गए ना, तो फिर आपसे बड़ा कोई सूरमा नहीं है, आपसे बड़ा कोई दलेर आदमी नहीं है। अगर आप वहाँ से बिल्कुल शांति से चुप करके निकल गए हो, और वो इंसान जिसने आपको गालियाँ दी होगी ना, वो फिर अपने मन में अपने लिए बुरा सोचेगा कि पता नहीं क्या बात है, मैंने उसको गालियाँ दी, वो तो अच्छा था इंसान, उसने तो कुछ कहा ही नहीं मेरे को। ऐसे ही वो जो आपके है ना हस्बैंड, जो करने दो, आप उनसे प्रेम से रहो, लड़ो मत, घर पर क्लेश मत डालो। सिमरन जो दिया है ना बाबा जी ने, हर टाइम करते रहो, 24 घंटे करते रहो, सोते जागते हर टाइम सिमरन मन में चलता रहे। भजन भी करो, वो बाबा जी दया मेर करेंगे, दया मेर करेंगे, कोई नहीं टेंशन मत लो, बाबा जी दया मेर करेंगे, ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, टेंशन ना लो मेरी बहन। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी जी, भाई जी मैं जब भजन पर बैठती हूँ तब भी मेरे सिमरन चलता है, तो क्या ये ठीक है? जी कहते हैं कि जब ना ये भजन पर बैठते हैं तो इनका जो सिमरन है ना तब भी चलता रहता है, तो क्या ये ठीक है? देखो मैं बताता हूँ, पता क्या बात है, जब हम सिमरन करते हैं ना, पहले हमारे मन ने ना सिमरन को एक्सेप्ट किया होता, वो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, ठीक है, हमारा मन सिमरन करता रहता है, तो हमारे दिमाग में, हमारे हर जगह ना रोम रोम में वो सिमरन बस चुका होता है, वो चल रहा होता है। फिर जब हम अपनी अवस्था भजन की ओर करके बैठते हैं, भजन करने लगते हैं, वो सिमरन ना फिर भी अपने आप चलता है। एक सिमरन जब आप सिमरन पर बैठते हो ना, तब आप खुद कर रहे होते हो। जब आप सिमरन पर बैठते हो ना, सिमरन जब आप करते हो, तब पता क्या है, तब आप सिमरन खुद कर रहे होते हो। लेकिन जब आप भजन पर बैठते हो, तब आपने सिमरन है ना जो खुद नहीं करना, वो अपने आप हो रहा है ना, अपने आप ही चल रहा है, तो चलने दो,
थोड़ा टाइम चलेगा, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, बंद हो जाएगा फिर वो, क्योंकि आपका जो ख्याल है ना वो आपके अंदर जुड़ना शुरू हो जाएगा। आपका सिमरन है ना जो, वो स्टार्टिंग में चलेगा, फिर उसको छोड़ना नहीं है, अपने आप ही छूट जाएगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये कोई गलत बात नहीं है, चलता है चलने दो, अपने आप बंद होगा वो। आप कोशिश करोगे बंद नहीं होगा वो। आपके मन को ना आदत होती है कि जो काम पहले किया हो, जब दूसरा करने लगते हैं तो पहले वाला हमारे दिमाग में चल रहा होता है, तो जब दूसरा थोड़ा सा हम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाते हैं, फिर पहले वाला अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपको बस ध्यान दो जो भी है उस मालिक की ओर, बाबा जी सारा कुछ ठीक करेंगे। अगला सवाल है कि राधा स्वामी वीर जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो कभी कभी मैं खुद को सामने बैठा हुआ देखती हूँ, तो और आमने सामने आंखें मिलाते हैं, फिर मैं आगे बढ़े जाती हूँ, तो ये क्या है? देखो, जो बाबा जी नामदान देते हैं ना, तो असल चीज़ पता क्या है, हमारे अंदर जो शब्द है हमने ना उसको देखना होता है। तो आपका जो शरीर है ना, एक अवस्था ऐसी आती है हमारी कि आप अपने शरीर से अलग हो जाते हो। एक अवस्था ऐसी भी होती है, आप जैसे मैं बताता हूँ, पता नहीं बताना चाहिए, चलो मैं बताता हूँ कि जो हमारे बाबा जी है ना, कई बार ना बड़ी ऐसी संगत है बाबा जी की कि वो बोलते हैं कि कोई भी ऐसे हो गया काम, तो ऐसे कोई बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प की, बाद में हमें पता चला कि वो बाबा जी ही थे। तो ऐसे जो हमारा शरीर होता है ना, हमारा शरीर जहाँ पर भी है, तो वो शरीर हमारा वहीं रहता है। हमारा जो अंदर का है ना, जो अंदर का शरीर है, वो हमारे बाहर भी कभी कभी आकर हम खुद को अपने आप को देख सकते हैं। ये हमारी बॉडी है ना, जो मेरा शरीर है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरी आवाज़ आ रही है, ये इसको मैं अपने आप से अलग करके अपने आप को देख सकता हूँ। तो ये एक ध्यान की अवस्था होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करने से, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करने से होती है। तो अगर आपको ऐसे होता है तो इसको, ऐसे कोई बात नहीं होता है, कुछ नहीं होता, आपको जैसे भी होता है होने दो। आपने बस अपना जो ख्याल है ना सिमरन और भजन में रखना है। तो सिमरन भजन में रखो अपना ख्याल, तो कोई बात नहीं, बाबा जी सारा कुछ ठीक करेंगे। जब आपने सिमरन पर बैठना है, जैसे हमने पहले सत्संग डाले हैं, वो सुनो आप एक बार, तो पता चलेगा आपको कि कैसे बैठना है, क्या करना है। तो कभी भी आपने कुछ भी ख्याल है ना, जो आपने कुछ भी ऐसे वैसे नहीं रखने, बस सिमरन और भजन की ओर रखना है। तो आपको अगर जैसे भजन सिमरन पर बैठते हो, जैसे आपने लिखा कभी कभी मैं खुद को सामने देखती हूँ, तो आपने जो आप अपने आप को देख रहे हो ना, आपने उसको बाबा जी को देखना है अपने अंदर। जो बाबा जी का स्वरूप है ना, बाबा जी का फेस है जो, उनको देखना अपने अंदर। जब आप भजन करते हो, सिमरन करते हो, उसके बाद जो आगे का रास्ता है ना, वो फिर बाबा जी खुद लेकर चलते हैं हमको। तो बाकी आप बैठो, सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, तो बाबा जी के जो दर्शन है ना, एक दो बार वो, आप अगर बहुत टाइम हो चुका ना आपको डेरे गए, तो आपको ना बाबा जी के दर्शन करने चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो प्रसाद है आपके घर पर, तो प्रसाद सुबह खाओ, शाम को खाओ, 5 बार या 10 बार हाथ में लो उसको, प्रसाद को सिमरन करो, सिमरन करके 5 से 10 बार उस पर प्रसाद को खाओ, ठीक है। बाबा जी ध्यान में करेंगे। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी वीर जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि बाबा जी हुक्म कहते हैं कि 2.5 घंटे भजन सिमरन करना चाहिए, 2 घंटे सिमरन और आधा घंटा भजन, तो क्या हम सिमरन 1 घंटा और भजन 1.5 घंटा, सिमरन 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 1 घंटा और भजन 1.5 घंटा, या 2
घंटे कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे सिमरन में बैठने के फिर ऐसा पैरों में दर्द होने लगता है, सिर उठ जाता है, करे भजन को ज़्यादा टाइम नहीं देने पाते, फिर आधा घंटा ही बैठ पाते हैं मुश्किल से। ये तो मुश्किल हुक्म है उसकी है 2 घंटे सिमरन और भजन आना। भजन सिमरन वैसे भी दिन भर चलते रहते हैं, इसीलिए पूछा वीर जी। देखो मैं बताता हूँ, पता क्या बात है, जैसे आप बोल रहे हो ना कि 1 घंटा सिमरन कर ले, 1.5 घंटा भजन कर ले, तो सिमरन है ना, जो मैं बताता हूँ पता क्या है, सिमरन हमें इसीलिए दिया गया था, हमारा जो ख्याल है ना, हमारी जो सूरत है, उसको इकट्ठा करने के लिए सिमरन दिया गया था। हमारे जो ख्याल, जैसे आप बैठे यहाँ पर हो, आपको याद आ रही है आपकी किसी और की फैमिली की, बच्चों की, मदर की, डैड की, हस्बैंड की, किसी रिश्तेदार की, किसी पुराने दोस्त की, ये बैठे आप यहाँ पर भी हो, ऐसे आपके मन में चल रहा होता है, ठीक है। कोई चीज़ जो आपकी फेवरेट, वो खाने को दिल कर रहा है, ऐसे है वैसे, ये सब चीज़ों को ना अलग करने के लिए आपको सिमरन दिया जाता है कि ये सब चीज़ें अलग हो, इनसे आप नाता है ना जो बिल्कुल ख़त्म करो जब बैठते हो तब। तो वो होगा कैसे, वो सिमरन के साथ होगा। अगर आपका 1 घंटा सिमरन करते हो ना आंखें बंद करके प्रेम से, तो अपनी दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल रख के, अगर आप 1 घंटा करते हो, आपके जितने विचार है, ख्याल है, सारे अगर आपके ख़त्म हो जाते हैं ना, कि विचार और ख्याल ये सब कुछ आता ही नहीं है, तो फिर आप 1 घंटा करके तो 1.5 घंटा भजन कर लो, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 1 घंटा सिमरन करके जब आप भजन पर बैठते हो, तब भी अगर आपके मन में ऐसे ऐसे आ रहे हैं ख्याल, कभी बच्चों के, कभी फैमिली के, कभी खाने के, कभी पीने के, कभी बिजनेस के, फिर आपका सिमरन, इसका मतलब कम है, फिर आपको सिमरन करना चाहिए ज़्यादा। लेकिन अगर आप भजन पर बैठते हो, आपको ये कोई विचार नहीं आते, कोई ख्याल नहीं आते, फिर आप 1 घंटा ही करो सिमरन, तो 1.5 घंटा चाहे भजन पर कर लो, चाहे 2 घंटे कर लो, चाहे 3 दिन कर लो, फिर कोई बात नहीं, ठीक है जी। बाबा जी खुश रखे, दया मेर करे आप पे। अगला मधु खन्ना जी कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, क्या हम 1 घंटा सिमरन करके फिर 30 मिनट भजन करके कर ले, और फिर 1 घंटा सिमरन करे, मतलब भजन बीच में करें, पहले और बाद में सिमरन करें, तो ये क्या गलत है? क्योंकि मैं लगातार लेग्स पेन होती है, वजह से सिमरन इकट्ठा नहीं कर पाती। देखो आप सिमरन है ना, जो सिमरन मैंने अभी जैसे आपसे पहले सवाल था, इसीलिए होता है अपना विचार, लोगों का जो ख्याल, लोगों के जो दिमाग में विचार सारे के सारे ख़त्म हो जाए, सिमरन इसलिए होता है, ठीक है। तो ये अगर आपके ख़त्म हो जाते हैं ना विचार, जो भी ख्याल है, तो फिर आपको भजन ही करना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 2.5 घंटे करना ही करना है, सिमरन करना ही करना है, तो जो भजन है उसके बाद जो वो भी करना है भजन। हमारा जो सिमरन है ना, सेवा सिमरन, ये सारी की सारी हमारे भजन पर बैठने की तैयारी होती है। तो इसीलिए आपको जो सिमरन है ना, अगर आपका 1 घंटा अभी सिमरन हुआ, ठीक है, लेकिन अभी भी आपका जो दिमाग है, आपके जो ख्याल है, विचार है, वो अभी भी अगर इधर उधर चल रहे हैं ना, कि किसी की याद आ रही है, कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फिर सिमरन करना पड़ेगा। और लेकिन अगर ये सब आपके ख़त्म हो जाते हैं ना, ख्याल विचार जो भी दिमाग में, जो भी जैसे भी जो भी सब होता है, तो फिर पता क्या है फिर आपको भजन करना है। भजन जरूरी है आपके लिए, भजन पर बैठो। अगर एज ज़्यादा है ना आपकी, तो जो बाबा जी ने जुक्ति बताई है, तो वो जुक्ति पे स्टार्टिंग पर बैठो। उसके बाद अगर लेग्स पेन होती, कुछ भी होता है, फिर आप नॉर्मल अवस्था में भी बैठ सकते हो, ठीक है। तो आपको सिमरन और भजन ये करने ही करने हैं, लेकिन सिमरन पहले करना है, भजन बाद में करना है। और जब भजन करने बैठ जाओ, फिर भजन ही करना है। बाद में आपने ये नहीं कि जैसे आप बोल रहे हो भजन करते करते आप थक गए हो, अभी आप सिमरन करने लग जाओ, नहीं, पहले सिमरन करो,
सिमरन करने के बाद भजन करो। भजन में अगर लेग्स पेन होती है, कुछ भी होता है, फिर अपनी अवस्था थोड़ी चेंज करके बैठ जाओ, करना भजन ही है, ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी वीर जी आप अपना सत्संग इतना ही रखो, क्योंकि अगर हम पूरी किताब एक ही बार पढ़ ले तो कुछ समझ में नहीं आता, तो एक पेज रोज पढ़े तो हमारा दिमाग में रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे को सब ध्यान से सुनने की 1 घंटे तक अपना मन लगता है, उसमें इतनी बातें जाती है, आदित्य दिमाग से ही निकल जाता है। आप यही पता सत्संग छोटा क्यों किया? सत्संग पहले हम 1 घंटे 20 मिनट का करते थे, या आधे घंटे का, पौने घंटे का करते थे। सत्संग इसलिए हुआ छोटा, सवाल जवाब ना, मैं समझता हूँ कि सवाल और जवाब है ना जो ये जरूरी है, ये लोगों को बताए जाएंगे ना तो लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तो फिर वो सिमरन और भजन भी करेंगे। इसलिए मैं कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो मैं जिसका आंसर नहीं देता, सबका आंसर देता हूँ, क्योंकि कई होते हैं ऐसे कि पूछा सवाल तो वो ऐसे ही बताते हैं अपने एटीट्यूड में कि 10 दिन बाद अप्लाई करेंगे, 20 दिन बाद अप्लाई करेंगे, तो वो ईगो होती है उनकी। तो जो सब मुझे नहीं सिखाई किसी ने, बाबा जी ने, मैं उसी टाइम अगले दिन जो वीडियो डालते हैं उनका आंसर देता ही देता हूँ। इसलिए सत्संग थोड़ा सा छोटा हुआ, और कोई कारण नहीं है। तो सत्संग भी जरूरी है, सवाल जवाब भी जरूरी है, और आप एक कृपा करो कि इसको ना, जो सत्संग है, जो चैनल है, सारी फैमिली, सारे दोस्त, सारे फ्रेंड, सबको ये शेयर कर दो, ताकि वो भी सत्संग सुने, उनका भी कुछ अच्छा बने, ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि वीर जी सिमरन में करना चाहिए बेड पे या नीचे बैठकर? तो मैंने बताया है आपको, जो हमारा जैसी जगह है ना, तो जैसी जगह पर बैठेंगे वैसे ही विचार आएंगे। जैसे हम गुरुद्वारा साहिब में बैठेंगे, मन इधर उधर नहीं भागेगा, वो सतनाम वाहेगुरु जप करेगा। गुरुद्वारा साहिब में बैठे हैं, ठीक है। मंदिर में बैठे हैं कोई भी जो हिंदू भाई है, वो इधर उधर मन नहीं इतना भागेगा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जो भी वो जपते हैं, ठीक है। तो किचन में है कोई बहन, उनका दिल करेगा कुछ बनाए, कुछ खाए, तो ऐसे ही सोफे पर हैं तो बैठे हैं। जो बेड है ना, वो बेड हमारे घर पर ऐसा है कि हमें वहाँ पर बैठ के ना नींद आती है, क्योंकि बेड पर हम सोते हैं। और जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते होते हैं, वो भी जो कर्म करते हैं ना, तो वो भी बेड पर करते हैं। तो इसलिए पता क्या है, हमें नीचे ज़मीन पर अपना जो आसन मिलता है, उस आसन को लेकर वहाँ पर बैठना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर ज़मीन होती है ना, जो बिल्कुल पवित्र होती है, शुद्ध होती है, वहाँ पर बैठ के अपना नीचे ज़मीन पर, बिल्कुल ज़मीन पर नहीं बैठना, ज़मीन के ऊपर अपने आसन रखना है जो डेरे से मिलता है। अगर आसन नहीं है ना आपके घर पर, तो आपको एक ऐसा कपड़ा लेना है जो थोड़ा सा मोटा हो, उसको नीचे बिछाओ, और उसको बिछाने के बाद उसके ऊपर बैठो। और वो जो कपड़ा है ना, फिर उसको सिर्फ नीचे बिछाने के लिए रखना है, उसको फिर और किसी यूज़ में नहीं लेकर आना कि उसके साथ आप अपना टीवी भी साफ कर रहे हो, अपना बाइक भी साफ कर रहे हो, बारियों पर, बुओं पर भी वही कपड़ा मार रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर आपको वो भजन करने के लिए, सिमरन करने के लिए वो कपड़ा रखना है। जब आपने सिमरन करना है, भजन करना है, वो कपड़ा फिर आपने तभी यूज़ करना है, और वो किसी को देना नहीं है, ठीक है। तो ना आपने उसको कभी गंदा होने देना, ठीक है, साफ रखना है। तो नीचे बैठना चाहिए। अगला सवाल किसी ने किया, राधा स्वामी वीर जी मैं आज आंसर देते हैं, थैंक्स वीर जी। बड़े महाराज जी दे सत्संग सुनते हैं, बहुत प्यारे थे। बाबा जी से नाम मिला, घर मजबूर हूँ, बस रिक्वेस्ट है कि भजन सिमरन जल्दी चले, जो लगातार चलता। माता जी को दर्शन होता था, बट भी अब कुछ नहीं दिखता। देखो, सिमरन और भजन है ना, जो सब कुछ उसके साथ ही होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि पहले दर्शन होते थे अब नहीं होते थे, वो यहाँ पर था, वहीं पर है। जो मालिक था ना, जिस अवस्था में था, जहाँ बैठा था, जहाँ वो रहता है,
वो वही रहता है, वही होता है, कहीं नहीं जाता वो। हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारे विचार वो हमें किसी और जगह और किसी डायरेक्शन में डाल देते हैं, हम भटक जाते हैं। वो वही होता है, जो सच है वो सच सच ही रहेगा, जो झूठ है वो इधर उधर चल जाता है। इसलिए आपको अंदर दर्शन नहीं होते, इसलिए आपका भजन सिमरन नहीं बनता। लेकिन अगर आपने सच में अपना सिमरन और भजन बनाना है, सच में आपने अपने अंदर बाबा जी के दर्शन करने हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रोज की रोज बैठना पड़ेगा, रोज की रोज भजन करो, सिमरन करो। बाबा जी का जो भी है ना ख्याल, जो भी ध्यान है, वो आपको रोज करना पड़ेगा। फिर आप देखना आपके ऊपर बड़ी जल्दी ध्यान में हो जाएगी। ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि ये जो सवाल है ना इनका बहुत ही लंबा है, तो सत्संग भी बड़ा लंबा हो चुका है। 2-3 रह गए सवाल, पढ़ देते हैं अभी, क्योंकि कल फिर से नए सवाल आएंगे। ये कहते हैं कि वीर जी, हमने एक बार अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी की बात मानी, बात में आकर अपने सिमरन के 5 शब्द बता दिए। अच्छा, ये तो बड़ा ही सवाल कुछ अजीब सा है। ये कहते हैं कि वीर जी, हमने एक बार अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी की बातों में आकर अपने सिमरन के 5 शब्द बता दिए पंजाबी में, पर वह लोग गुज्जर थे। अच्छा, वो लोग गुज्जर थे और हम पूरे पंजाबी में बताए थे, जिस पर उन्होंने सुना भी नहीं, तो ध्यान सुना भी नहीं, एक की तो डेथ भी हो गई है। तो क्या मेरे नामदान अब नहीं रहा? अब दोबारा नामदान मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर मेरे नामदान की लिस्ट में नाम है, इसीलिए दोबारा नाम नहीं मिल सकता। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अब कुछ भी हो जाए, क्या बाबा जी इनको हमको माफ़ कर देंगे? क्या अब मैं सिमरन भजन कर सकती हूँ या नहीं? अब मेरी मुश्किल मुक्ति नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जे आपने जो मैसेज लिखा ना, जितना भी, कि आपको किसी ने अपनी बातों में लेकर आपसे वो 5 नाम थे जो पूछ लिए, तो आपका नामदान क्या चला गया? देखो, मैं अगर आपको कहता हूँ मेरे अंदर जो है, जो भी मेरा अंदर चल रहा, वो आपको ऐसे में दे दूँ, वो क्या आपके अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा। आपके अंदर है ना जो, वो आपके अंदर ही रहेगा। तो वो जो नामदान देते हैं ना बाबा जी वहाँ पे डेरे में, वो सिर्फ एक बार ही देते हैं। अगर कोई इंसान है ना, कई बहुत से इंसान हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं फिर से जाऊंगा, फिर से नामदान लूँगा। वहाँ पर जब हम अपना नाम बताते हैं ना, नाम बताने के बाद सवाल जवाब पूछते हैं, उसके बाद ना हमारी एक लिस्ट बनती है, पर्ची बनती है ना जो अंदर से मिलती है, तो वो वहाँ पर हमारा पूरा डाटा स्टोर होता है। चाहे हम आज से 20 साल पहले का, जब से ये पर्ची सिस्टम शुरू हुआ ना, तब से पहले दिन का भी अगर कोई चाहेगा ना, वहाँ से जाएगा दोबारा, वो उसी टाइम बता देंगे कि आपने इतनी डेट को पहले से नामदान ले रखा है। ठीक है। लेकिन ये मैसेज जो लिखा है ना आपने, ये आपने 5 नाम बता दिए थे, वो ये थे, ऐसे एक की डेथ भी हो गई, तो मेरी बात सुनो, ये आपका कल था, जो आज है आपका, उसको ठीक करना है आपने। वो ठीक कैसे होगा? सिमरन से, भजन से। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरी बात का यकीन करना आप, ठीक है? इसको ना मजाक में मत समझना, यकीन करना उस बात का। मैं एक बात बताता हूँ, देखो, आपने क्या किया, आपके पास ना एक, मान लेते हैं आपके पास एक बुक है, ठीक है? उस बुक में ना आपने जो ABC लिख रखी थी, ठीक है? वो बुक में आपने ABC लिख रखी थी। वो जो बुक थी ना आपकी, तो वो ऐसे ही
कहीं गुम हो गई या फाड़ दी किसी ने, लेकिन वो अगर आप चाहोगे कि जो अंदर उसके ABC लिखी थी, तो वो मुझे वही बुक चाहिए जो मेरे पास थी, वो मुझे पता नहीं, तो उसमें सिर्फ ABC लिखी थी, वो आपको वैसे भी याद है, तो वो जो पहले फाड़ निकल गई वो बुक गुम हो गई, कुछ हो गया, आपने किसी को बता दिए, कुछ नहीं होता, बता दिए 5 नाम तो कोई नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मेरी बात का यकीन करो आप कि बाबा जी देखो, मैं बताता हूँ, जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, जो हमारे मदर और फादर होते हैं, हम ना अगर दुनिया की सबसे बड़ी गलती भी कर दें ना, हम अगर दुनिया की सबसे बड़ी गलती भी कर दें, तो वो गलती करके अगर हम घर पर आएंगे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डांटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1-2 लगा देंगे, बस उसके बाद अगला जो दिन आएगा ना, वो फिर से हमें प्यार करेंगे, फिर से हमें प्यार से बात करेंगे। ऐसे ये तो दुनिया के माँ बाप थे, लेकिन जो मालिक का प्यार है ना, वो उनसे 1000 गुना ज़्यादा होता है हमसे। तो उसने हम जो भी गलतियाँ करते हैं ना, तो वो हमारी सारी की सारी गलतियाँ हमें माफ़ करता है, सारी जितनी हमारी गलतियाँ होती हैं ना उसको बख्श देता है। लेकिन मेरी ये बात ज़रूर नोट करना, जो गलतियाँ आपने कर दी है ना, वो गलती एक बार माफ़ करता है, बार बार नहीं माफ़ करता, फिर दूसरी बार नहीं बख्शेगा, दूसरी बार ना वो हला के रख देगा आपको। एक बार आपने गलती कर ली, आपको उसका जो एहसास है अभी भी हो रहा है आपको, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहो अभी मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी से कि बाबा जी माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा कुछ भी, तो थोड़ा टाइम आप सही रहे, उसके बाद आपने फिर से किसी को बता दिया, फिर से गलती कर दी, फिर मालिक नहीं बख्शेगा, फिर ना ही मैं कुछ कहूँगा आपको, ठीक है। जो गलती हो गई है उसकी माफ़ी मांगो। सिमरन और भजन है ना, जो एक बार ही लिया जाता है, वो एक बार आपको मिल चुका है, उसी का आपने जप करना है, उसी को आपने सिमरन करना है। जैसे भजन को बताया था वैसे ही भजन करना है, तो वो नामदान लेने की ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा से। एक बार जो मिल चुका है फिर से वही नाम देंगे, कोई नया नाम थोड़ी दे देंगे। नाम जो शुरू से चल रहा है ना, जो सच है, जो 5 नाम है, जो 5 शब्द है, वही है, ठीक है। तो आपको तो याद है, तो आपने क्यों लेना, आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं दोबारा से लूँ, उसको छोड़ दो आप। जो गलती हो गई ना, गलती एक बार हो चुकी है आपसे, दूसरी बार मत कर देना, फिर वो बख्शेगा नहीं। सिमरन और भजन पर बैठना शुरू करो, ये जो गलती थी ना अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो आप, सिमरन भजन करो। अगला सवाल किसी ने किया है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी और भाई जी, आपको भी राधा स्वामी भाई जी, आपने बोला था कि बाबा जी उस जगह नहीं आते जहाँ पर लालच घुट लाई है, ऐसी। ये आपने अनीता देवी जी जो मैसेज किया ना कि बाबा जी यहाँ पर नहीं आते, आपने मैंने बोला था जहाँ लालच हो, ऐसा वैसा कुछ हो, तो ये बोलते हैं कि क्या दर्शन नहीं होंगे, तो यहाँ होता है घर पे, तो मेरी है इसके लोग यहाँ याशी और नहीं होती। तो ये आपने जो अनीता देवी जी जो मैसेज लिखा है ना कि क्या बाबा जी हमारे घर पे नहीं आएंगे, बाबा जी हमें दर्शन नहीं देंगे, तो ये हमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी है। आप ना कल इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर से लिखना कि आप क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपने जो लिखा है कि क्या हमें फिर बाबा जी दर्शन नहीं होंगे, कभी रोज़ तो होती है, तो बाबा जी भाई जी बताना मैं क्या करूं। ये मैसेज ना थोड़ा सा क्लियरली आप बताना कि आप क्या कहना चाहते हो, फिर आपका कल हम जवाब देंगे, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। ये कहते हैं कि बाबा जी और हजूर जी महाराज जी, राधा स्वामी बाबा जी मेहर करो, बाबा जी मेहर करो, ताकि भजन सिमरन करती रहूं, धन्यवाद भोपाल। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। सिमरन भजन है ना जो, वो हम कर सकते हैं, जो दुनिया के काम है वो हम किसी से भी करा सकते हैं, पैसा देकर किसी से भी हम कोई भी है काम करा सकते हैं, लेकिन ये काम है ना जो हमारे पास चाहे जितना मर्जी पैसा है, जो मर्जी है, ये काम हम अपने लिए खुद करना पड़ेगा, ये हम किसी से नहीं करा सकते। तो सिमरन और भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा,
बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। तो आज के सवाल जवाब थे जो संगत जी हम यही ख़त्म करते हैं, और कल फिर से एक नया सत्संग और नए सवाल जवाब सुनने के लिए आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी राधा स्वामी जी।